नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों के सदनों की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर दिया बल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुंभ परंपरा को बताया भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में कैंसर मरीज की मौत के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। और राष्ट्रीय मनाली विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज, 5 दिनों तक देखने को मिलेगी देश की विविध संस्कृति की झलक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों के सदनों की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर जोर दिया है। बिहार के पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के रूप में विधायी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की सेवा करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। इस बीच प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली मजबूत होगी तभी देश भी मजबूत होगा। पठानिया ने कहा कि हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मंच के माध्यम से संसदीय प्रणाली, विधानमंडल और विधान परिषद को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि कुंभ परंपरा भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय है। राज्यपाल आज प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आयोजित भारत की गौरवशाली गाथा आत्म संदेह की बेड़ियों को तोड़ते हुए विषय पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि का भी स्रोत है। उन्होंने कहा कि कुंभ का मंच भारतीय सभ्यता की अलौकिक महिमा को पहचानने और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि कुंभ मेला नदियों का संगम नहीं बल्कि विचारों और संस्कृति का भी संगम है। ये भारत के इतिहास की अपार समृद्धि का भी प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वित प्रयासों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देने वाले देश में आत्म संशय की प्रवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने भारत की समृद्ध धरोहर के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। सुक्खू हिमाचल से एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी है। मुख्यमंत्री 26 जनवरी के बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी अस्पतालों और निजी दुकानों में जीवन रक्षक टीके उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टर बेहतर कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीएमसी में समय पर कैंसर मरीज को जीवन रक्षक टीका न मिलने के कारण मौत के मामले पर कहा कि घटना के समय ये टीका अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि मरीज की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में केरल की तर्ज पर स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाएगी और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला,
एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि इंजेक्शन न मिलने के कारण IGMC शिमला में एक कैंसर मरीज की मौत के मामले में झूठ बोलने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पहले अस्पताल प्रशासन ने मरीज को इंजेक्शन नहीं दिया और बाद में परिजनों पर घटिया आरोप लगाकर अमानवीयता की सभी सीमाएं लांघ दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेशवासियों को ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए जिसमें किसी मरीज की मौत के 3 दिन बाद अस्पताल प्रशासन इंजेक्शन देने की बात करता हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनाली विंटर कार्निवाल आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आरंभ हो गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय कार्निवाल की शुरुआत माता हिडिंबा की पूजा अर्चना के साथ हुई। कार्निवाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर मनाली नहीं पहुंच सका। ऐसे में स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अब सड़क मार्ग से विंटर कार्निवाल में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू संवाददाता। 5 दिनों तक चलने वाले राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल 2025 की शुरुआत मनाली में धूमधाम से हुई। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाए। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने राज्यों की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया। लगभग 200 महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से देश व स्थानीय विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया। मनाली माल रोड पर विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति का बखूबी प्रदर्शन किया। इस आयोजन के दौरान सरकार की कई योजनाओं पर भी झांकियां निकाली गई। विंटर कार्निवाल में निकाली गई झांकियों में देश की संस्कृति को देखने के लिए लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन के दौरान मनाली की सड़कें देश की विविध संस्कृति के रंगों से सज गई। आकाशवाणी समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने कहा है कि आज से 23 जनवरी तक राज्य में कुछ स्थानों पर बर्फबारी और वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को राज्य के 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 20 और 21 तारीख को आज जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के जो हाई रीचेज हैं और शिमला के जो हाई रीचेज, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 22 तारीख की लेट नाइट या 23 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी जो है स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन है, बिलासपुर है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है लाइट टू मॉडरेट। और जो हमारे क्षेत्र है किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी है, इवन सिरमौर के जो हाई रीचेज है, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। साथ में जो क्षेत्र हमारे चंबा है, कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज और रेई पंचायत के उप प्रधान ठाणूलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार से घाटी में जमीन की KYC करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। इन पंचायत प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी को बताया कि इस कार्य के लिए सरकार ने 21 जनवरी की समय सीमा तय की है, लेकिन घाटी में भारी बर्फबारी के चलते लोगों को किलाड़ तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और वे निर्धारित समय तक KYC नहीं करवा पाएंगे। शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र की धामी सुन्नी सड़क पर बीती रात बागीपुल बैजू के पास एक ट्रक के सैंज खड्ड में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोलन जिला की अर्की तहसील के ठहरा गांव के दिनेश कुमार और विनोद कुमार के रूप में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक सीमेंट से लदा हुआ था।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का वादा करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वास्तव में प्रदेश में व्यवस्था का पूरी तरह पतन कर दिया है। राकेश जम्वाल ने आज मंडी में एक बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पताल बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं और मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल झूठे वायदे और आंकड़े पेश करने में लगी है और केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों के सदनों की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर दिया बल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुंभ परंपरा को बताया भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में कैंसर मरीज की मौत के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। और राष्ट्रीय मनाली विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज, 5 दिनों तक देखने को मिलेगी देश की विविध संस्कृति की झलक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।